खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। सबसे पहली नजर आज की हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर प्रमुख दलों की सरगर्मियों ने पकड़ा जोर। प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया के तहत वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मोहन प्रकाश ने ली बैठक। भाजपा पर झूठ की राजनीति करने के लगाए आरोप। भाजपा ने प्रदेश सरकार पर कोरी घोषणाओं के लगाए आरोप। अंबेडकर नगर जिला कार्यालय पर प्रवासी विधायक ने की बैठक। नौकरी के नाम पर 15 लाख की ठगी के आरोपी को दबोचा। सदर थाना पुलिस ने की झुंझुनू के शातिर की गिरफ्तारी। और सूर्यकांत से करीब 7 लाख के जेवर और नकदी किए पार। आनंद विहार रेलवे कॉलोनी में हुई चोरी। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रमुख दलों की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। भाजपा के प्रवासी विधायक अलवर में डेरा डाले हुए हैं। वहीं कांग्रेस की अहम बैठक रविवार को शहर के होटल स्वरूप विलास में आयोजित की गई। इस दौरान प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को लेकर प्रभारी रामेश्वर डूडी और मोहन प्रकाश को आना था, लेकिन राजस्थान कृषि उद्योग आयोग के अध्यक्ष रामेश्वर डूडी को ब्रेन हेमरेज होने के कारण जयपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उनसे मुलाकात की। ऐसे में चयन समिति प्रभारी मोहन प्रकाश अकेले ही अलवर पहुंचे। दोपहर करीब 1:30 बजे अलवर पहुंचने पर उनका कांग्रेस पार्टी की ओर से स्वागत किया गया। वहीं बैठक में अव्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा को फटकार लगाई। बैठक के स्थान को लेकर वरिष्ठ नेता मोहन प्रकाश ने असंतोष जताया। साथ ही कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के जिले में ऐसी अव्यवस्था उचित नहीं है। फैसला नहीं होगा, ये जो बैठे हैं और उम्मीदवार, इनका फैसला नहीं होगा। फैसला होगा कि ये मुल्क में जमहूरियत रहेगी कि नहीं रहेगी, इंसाफ का राज रहेगा या नहीं रहेगा, इंसानियत का राज रहेगा या नहीं रहेगा। ये लड़ाई इस बार यहां हो रही। क्यों कहा कि मोदी के चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे? हेमा मालिनी है, वो बताना चाहते हैं, आपको ललकार रहे हैं कि हम संविधान बदलेंगे, हम महंगाई बढ़ाएंगे, बेरोजगारी बढ़ाएंगे, और हर बात झूठ की का सहारा लेकर अपनी बात लोगों तक पहुंचाए। एक गाना था ना कि सैया बड़ा झूठों का सरताज निकला। वो शब्द भी कमजोर हैं। यानी अभी महंगाई कितनी है, और हो सकता है अलवर में थोड़ा कम महसूस हो रहा हो, लेकिन जो बड़े शहर हैं वहां तो बहुत बुरा हाल है। क्यों? इसके पहले भी हमारी सरकार में, यानी हमारी मतलब कांग्रेस की सरकारों में भी महंगाई बढ़ती थी। वहीं बैठक के दौरान अलवर जिले के सभी कांग्रेस विधायक भी मौजूद रहे। साथ ही टिकट के दावेदार भी स्वरूप विलास पहुंचे। उधर बैठक के दौरान मोहन प्रकाश ने साफ शब्दों में कहा कि यहां शक्ति प्रदर्शन करने का कोई मतलब नहीं है। दावेदारों के बायोडाटा चयन समिति द्वारा लिए जा रहे हैं। मित्रों, पहले बात साफ हो जाए कि ये पहली बार पीसीसी ने ऐसा किया है कि हमारे ब्लॉक का महत्व बढ़े, हमारे जिले का महत्व बने। नहीं, आपको याद है कि सारे लोग जयपुर में नेताओं के यहाँ ये बायोडेटा लेकर घूमते थे। उसकी बजाय उन्होंने कहा नहीं, हमारा ब्लॉक अध्यक्ष के पास दीजिए, जिला अध्यक्ष के पास दीजिए, और हम लोग जो चुनाव समिति के राज्य के सदस्य हैं, ये लोग भी 2-2 लोग जिले में जाएंगे, ताकि पूरा कांग्रेस परिवार एक जगह बैठे। अब हमारी जो इस चुनाव प्रदेश समिति है,
इसके बाद नाम जाएगा स्क्रीनिंग कमेटी में, जिसको छानबीन समिति कहते हैं। और छानबीन समिति के भी गोगोई जी चेयरमैन हैं और गणेश गोडियाल जी और अभिषेक दत्त सदस्य हैं। ये लोग भी आज जयपुर आ गए। ये फैसला किया कि जो ब्लॉक में आवेदन लिए जाएंगे, जिले में आवेदन लिए जाएंगे और चुनाव समिति के 2 सदस्य और प्रभारी महासचिव, ये प्रभारी जसवंत गुजर जी हैं, ये अलवर के पीसीसी के प्रभारी महासचिव हैं। तो ये लोग जाएंगे और अगर कोई छूट गया है या नहीं दे पाया है तो उनका भी समावित करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर 11 विधानसभा क्षेत्र है अलवर में, तो यहाँ 11 लिफाफे हमने जिलाध्यक्ष से बनवाए हैं और हर एक लिफाफे में हर एक विधानसभा क्षेत्र का नाम रखा है और उसमें जितने भी एप्लीकेशन या आवेदन आए हैं या बायोडेटा आया है उनको करके हम बंद करेंगे और चुनाव समिति को सुपुर्द करेंगे ताकि हर एक आदमी को मौका मिल सके। ये आपकी प्रोसीजर इसमें रखा है। और दूसरा प्रोसीजर एक और रखा है कि पीसीसी ने एक प्रोफार्मा बनाया है जिसमें सारी जानकारियां जो आवेदन कर रहा है उसको उसमें देना पड़ता है, कितना काम किया है, कैसे है, क्या पारिवारिक स्थिति है, कब से है, ये सारी चीजें उसमें कॉलम्स हैं, तो वो लेके और चुनाव समिति को। वहीं इस दौरान कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने कार्यकर्ताओं से एकजुटता का आह्वान किया। आप लोगों को नहीं बैठना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा आज हमारी आपस के 100 लड़ाइयां हो सकती हैं, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि मैं राजनीति में आगे बढ़ूं, मैं विधायक बनूं, मैं सांसद बनूं, मैं अलग पद पे जाऊं। सब लोग चाहते हैं, तो वो चाहे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि कांग्रेस का मैं पदाधिकारी बन के कांग्रेस की टिकट पे विधायक बनूं, कांग्रेस की टिकट पे सांसद बनूं, तो आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जिसको भी कांग्रेस की टिकट मिलती है हमें उसकी मदद करनी है। ऐसे कांग्रेस के पदाधिकारी नहीं होने चाहिए जो सामने तो कांग्रेस और पीछे से कांग्रेस की कटती कर, वो चीज नहीं होनी चाहिए। आज हमें जागना पड़ेगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले 30 सालों में एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी की धारणा चलती आ रही है। अब की बार ऐसा हुआ है कि जहां भी जाते हैं, ओम प्रकाश जी जहां भी गया हूं, जिन भी जिलों पे गया हूं, कहीं के भी लोग मिलते हैं, दूसरे स्टेट के भी लोग मिलते हैं कि अब की बार राजस्थान में हवा बहुत अच्छी आ रही है कि दोबारा कांग्रेस की सरकार। उधर बैठक में विधायक जौहरी लाल मीणा, साफिया खान, संदीप यादव, दीपचंद खैरी और बाबूलाल बैरवा शामिल हुए। साथ ही अलवर के प्रभारी जसवंत सिंह गुर्जर, पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव एवं जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। उधर पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी के अचानक स्वास्थ्य खराब होने की चर्चा भी रही। उमरैन प्रधान दौलत राम जाटव, अलवर शहर से दावेदारी जता रहे शिखर चंद सैनी और प्रदेश सरकार से कमेटी के सदस्य अशोक शर्मा ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। देखिए, हारी बीमारी है, एकदम से किसी की भी हो सकती है, लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, तहे दिल से करना चाहूँगा कि वो जल्दी स्वस्थ होएं। और आज जिस प्रकार से उनकी अलवर आने की खुशी थी, एक कार्यकर्ताओं में एक लहर थी और वो अचानक से नहीं आ पाए, तो उसके प्रति कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है और सबकी इच्छा है कि वो जल्दी से जल्दी भगवान उनको खुश रखें, स्वस्थ होएं, जल्दी ठीक हो गए और हमारे बीच में दोबारा आएँ। तो से दुआ करते हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर हमारे बीच आए। और कुछ ऐसे कारणों से उनकी अचानक जो तबीयत खराब हुई है, हम तो सब कार्यकर्ताओं की तरफ से यही दुआ करते हैं कि वो जल्दी जल्दी स्वस्थ हो हमारे बीच आए। तबीयत खराब होने के कारण से नहीं आ पाए। अपने अलवर की आज चुनाव की टिकटों की जानकारी देने के लिए हमारे बीच में आने थे, परंतु आज हमें नहीं आए क्योंकि तबीयत खराब होने की वजह से कार्यकर्ताओं के बीच में आने की संभावना थी, परंतु नहीं आई बीमारी के कारण। उनको कार्यकर्ता हमारे बीच में दोबारा आना चाहिए। और वहीं रविवार को अलवर पहुंचे कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहन प्रकाश ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा झूठ की राजनीति करती है। इस पार्टी ने देश को महंगाई और बेरोजगारी दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी, प्रियंका और सोनिया गांधी ने बागडोर अपने हाथों में लेते हुए परवान चढ़ाया है। अब सभी कार्यकर्ताओं को लोकतंत्र जीवित रखने के लिए आगे आना होगा।
ऐसा है, ये इस समय पूरे देश में पोलराइजेशन हो रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो इंसाफ चाहते हैं, संविधान चाहते हैं, इंसानियत चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान बदलना चाहते हैं। नाइंसाफी पसंद लोग हैं, तो जिसको जिधर जाना है जाए। अच्छा, आपने कहा कि बीजेपी के पास एक ही चेहरा है, उसको वोट दें, उसको ही दिखाना है। क्या सचिन पायलट और गहलोत की तरह पूर्व में इस बार भी दो चेहरे रहेंगे? क्योंकि पूरे 4 साल 4.5 साल वही दो चेहरे चलते रहे सीएम की दावेदारी को लेकर। तो क्या अब अभी तो चुनाव होने जा रहा है ना, तो उसके ये प्रश्न उस समय करिएगा, क्योंकि हमारा तो जो पीसीसी प्रेसिडेंट रहते हैं और सीएलपी ये हमेशा हमारे अगुआ रहते हैं चुनाव के। क्या अगुआ रहते हैं, और जो बाकी नेतृत्व रहता है वो उनके साथ सामूहिक नेतृत्व से हम चुनाव हमेशा लड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा रहा 98 और उसके पहले 90 के पहले तो कांग्रेस की ही सरकार आती थी। लेकिन जनता, मैंने आपसे कहा कि जो देश का यहाँ पर जो प्रश्न जिस समय चुनाव हो रहा है, जिसको ये डबल इंजन कहते हैं, हम उसको डबल इनकम्बेंसी कहते हैं और डबल भ्रष्टाचार कहते हैं। क्यों? केंद्र सरकार की जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, किसान विरोधी नीति है, जो महिला विरोधी नीति है, उन सब का असर राजस्थान के चुनाव में पड़ेगा। भाजपा ने आरोप लगाया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने घोषणाओं की भरमार तो कर दी, लेकिन इस पर अमल का समय नहीं बचा है। अंबेडकर नगर स्थित जिला कार्यालय पहुंचे प्रवासी विधायक अशोक कुमार कोहली ने यह बात कही। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं का लाभ जनता को नहीं मिल पाएगा। कोहली के अनुसार अलवर जिले में भाजपा काफी मजबूत है और कार्यकर्ताओं ने मोदी की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाया है। अलवर ग्रामीण क्षेत्र को लेकर प्रवासी विधायक ने कहा कि सभी क्षेत्रों से भाजपा प्रत्याशी जीत दर्ज करवाकर विधानसभा पहुंचेंगे। आज हमारे अलवर शहर विधानसभा स्तर के कार्यकर्ताओं की जो बैठक हुई है, उसमें आने वाले 2023-24 के जो भी विधानसभा चुनाव यहाँ पर होने वाले हैं, उसको लेकर के संगठनात्मक चर्चा पर बैठक हुई है। हमारा संगठन कितना मजबूत हो और धरातल पर कितना हमारा संगठन जाकर मजबूती से काम करे, उसी पर हम लोगों ने चर्चा की है। हमारे यहाँ संगठन की कार्यशैली है कि बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख और बूथ टोली से लेकर के जिले की पूरी टीम तक हर चुनाव में पूरी मेहनत से लगती है, पूरी मेहनत से काम करती है। उसी को लेकर के आज ये बैठक रखी गई थी कि आगामी चुनाव में हमें किस तरह से काम करना है और कैसे धरातल पर जाकर के आम जन तक आदरणीय मोदी जी की नीतियों को, केंद्र की सरकार की नीतियों को, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। अगला चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाना है, इन्हीं सब विषयों पर चर्चा के लिए आज ये बैठक रखी गई। उधर कोहली ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए वे संगठन के काम को देखने के लिए आए हैं। उन्हें अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। पत्रकारों से बातचीत में प्रवासी विधायक का कहना था कि प्रत्याशी का चयन केंद्रीय नेतृत्व करेगा, वहीं पार्टी के लिए कमल का फूल महत्वपूर्ण है, व्यक्ति नहीं। प्रवासी विधायक होने के नाते मुझे अलवर की शहर विधानसभा का दायित्व दिया गया है। संगठन के दृष्टिकोण से हम लोगों को यहाँ पर लगाया गया है। संगठन को हमारे और कितना हम लोग मजबूत करेंगे और आगामी आने वाले राजस्थान के विधानसभा चुनाव में जनता के बीच जाकर के और अन्य सामाजिक गतिविधियों, सभी राजनीतिक हमारी जो परिदृश्य हैं, उनको जानने के लिए भी हम लोग यहाँ पर आए। और यहाँ आकर के हमने देखा कि अलवर शहर में जो हमारी शहरी विधानसभा है, जिसका नंबर 66 है, यहाँ पर आम जनता में भारतीय जनता पार्टी को लेकर के बहुत उत्साह है। आदरणीय मोदी जी की नीतियों को लेकर के बहुत उत्साह है। प्रधानमंत्री जी का लोग यहाँ पर बहुत सम्मान करते हैं। यहाँ की बहुत ही सम्मानित जनता, जिनके बीच में पिछले एक हफ्ते से मैं प्रवास भी कर रहा हूँ, और यहाँ के बहुत ही जो प्रमुख लोग होते हैं, जैसे हमारे जिनको हम लोग की वोटर्स कहते हैं, उनके सबके बीच जाकर के हम लोगों को बैठने का मौका मिला है। तो मैंने पिछले एक सप्ताह में अनुभव किया है कि यहाँ की जो आम जनता है, आम जनमानस है, वो आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार से भी अधिक मतों से यहाँ से जिताने का काम करने वाली है। बहुत ही प्रसन्नता है, बहुत ही उत्साह है, और आने वाले इस आगामी चुनाव में ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी
यहाँ पर पिछले से भी अधिक वोटों से जीत करके जाएगी। और राजस्थान में मेरे जैसे लगभग 200 विधायक हर जगह काम कर रहे हैं। हर जगह से हम लोगों की शाम को बैठक होती है, बातचीत होती है फ़ोन पर। तो निश्चित रूप से राजस्थान में अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इतना मजबूत माहौल बन गया है कि लोग 2/3 बहुमत की बात करते हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान में 3/4 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और वहीं चौमू से भाजपा विधायक रामलाल शर्मा ने प्रदेश सरकार को भ्रष्टाचार और अपराध में नंबर 1 बताया। साथ ही कहा कि राजस्थान में कांग्रेस के दागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक जौहरी लाल मीणा के पुत्र का जिक्र करते हुए कहा कि रेप के इस आरोपी की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। रामलाल शर्मा ने चुनाव के बाद भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। आज के हालातों के अंदर राजस्थान सरकार के कई नुमाइंदे ऐसे हैं जो अपराध के अंदर कारित हैं। आज आपने देखा होगा कि एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर के अंदर कोर्ट ने जब संज्ञान लिया उसके बाद में एसपी ने विधायक के पुत्र को गिरफ्तार किया और उसकी सुप्रीम कोर्ट तक उसकी जमानत खारिज हुई। जब इस सरकार के नुमाइंदे अपराध करने लग जाए और एक सरकार का विधायक इस तरीके का कृत्य करे, उसके अंदर शामिल हो, तो मुझे लगता है कि सरकार को इस प्रकार के मामलों के अंदर संज्ञान लेना चाहिए तत्काल। क्योंकि सरकार दूपोट छाँव की तरह आज सरकार उनकी है, कल बदलेगी और बदलने के बाद में अगर वो अपेक्षा करे कि हमारे साथ भी सदव्यवहार हो तो सदव्यवहार आपके साथ कोई नहीं करेगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी 100%। उसमें हमारे कर्मों का योगदान कम होगा और कांग्रेस के नेताओं के दुष्कर्मों का योगदान ज़्यादा रहेगा। एक बच्चा सुसाइड करता है, सुसाइड का कारण सबको पता है, उसके बावजूद भी सरकार के नुमाइंदे कार्रवाई नहीं करे और उसके लिए लंबे समय तक अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ साथ आम जन उस धरने के ऊपर बैठा, 36 कौम धरने के ऊपर बैठी। उसके बाद सिर्फ निलंबन करना, दूसरी जगह लगाना, ये तीसरी नहीं है। उस परिवार का दीपक बुझ गया जिसकी बड़ी उम्मीदें थी। सरकार को ऐसे मामलों के अंदर गंभीरता से निपटाना भी चाहिए और दोषियों को कड़ी सजा भी देनी चाहिए। नौकरी लगाने के नाम पर 15 लाख की ठगी करने वाले आरोपी को सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी दिनेश चंद्र ने बताया कि 1 मई को परिवादी तुलेड़ा निवासी सुमित ने मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद पुलिस ने सूरजगढ़ झुंझुनू के अनिल को गिरफ्तार किया है। उसे रविवार को न्यायाधीश के सामने पेश किया गया। इस आरोपी के खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में इसी तरह के कई प्रकरण दर्ज हैं। परिवादी सुमित यादव निवासी तुलेड़ा ने प्रकरण दर्ज कराया था कि आरोपी ने नौकरी लगाने के नाम पर करीब 15 लाख रुपए की हमारे साथ धोखाधड़ी की है, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया। बाद अनुसंधान गैर साहिल अनिल निवासी सूरजगढ़ झुंझुनू को गिरफ्तार किया गया है, जिसे आज पेश न्यायालय किया जा रहा है। और कोई स्पेशल कोई आपराधिक मुकदमे के कोई मामला पीछे का कोई सामने आया? इस आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में और जिलों में काफ़ी प्रकरण दर्ज हैं, वो भी इसी प्रकार के नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने के दर्ज हैं। और वहीं सदर थाना पुलिस ने एटीएम से ठगी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी दिनेश चंद्र ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर चिकानी बस स्टैंड से आरोपी नौगावा निवासी जय हिंद को पकड़ा गया है। उसके कब्जे से 11 एटीएम कार्ड और दस्तावेज बरामद किए गए हैं। उसे न्यायालय में पेश किया गया। कल मुखबिर की सूचना पर चिकानी से एटीएम से फ्रॉड करने वाले आरोपी जय हिंद सन ऑफ हरिया निवासी रघुनाथगढ़ नौगावा को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 11 एटीएम और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जिसको आज पेश न्यायालय किया जा रहा है। और कोई आपराधिक मुकदमे इसके सामने? आपराधिक मुकदमों की जानकारी की जा रही है। हालांकि इसके खातों के संबंध में फ्रॉड की राशि आने के तथ्य सामने आए हैं। अलवर शहर में चोरियों का तांता लगा हुआ है। एनएबी थाना अंतर्गत आनंद विहार रेलवे कॉलोनी में गत देर रात सूने मकान पर अज्ञात चोरों ने करीब 7 लाख के नकदी जेवर पर हाथ साफ कर लिया। मकान मालिक मनीष अग्रवाल ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ डेहरा शाहपुरा रहता है और किराने की दुकान करता है। रात को वह अपने आनंद विहार रेलवे कॉलोनी के मकान में ताला लगाकर डेहरा शाहपुरा चला गया था। सुबह जब वहां पहुंचा तो ताले टूटे हुए मिले। मकान से लगभग 7 लाख के जेवर और कीमती सामान के अलावा 15,000 रुपए की नकदी भी चोरी हुई है। वहीं पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। सुबह जब आए थे तो यहाँ से सामान फैला पड़ा था
कुछ भी गोल्ड वोल्ड सब कुछ पार हुआ पड़ा, कुछ है ही नहीं यहाँ पर। क्या करते हो आप? हमारी दुकान है डेरा में। डेरा में यहाँ पे सोना मकान था? हाँ, रात को लोग गए थे। यहाँ पे क्या रखते हो? कुछ सामान वामान रखते हो? घर का ही सामान है। घर का सामान है और दुकान का भी सामान है। हाँ। तो सुबह आप कितने बजे आए? मैं आज सुबह 8:30-9 बजे। तो क्या फिर क्या देखा आपने? क्या कहता रहा हूँ, गेट का अंदर गेट के सारे ताले टूटे पड़े थे, सामान फैला पड़ा था। अच्छा, क्या क्या गया है सामान? गोल्ड पार हुआ है, कैश पार हुआ है। तो कितना गोल्ड, कितना कैश, क्या क्या गया सामान? गोल्ड में 4 अंगूठियाँ हैं, 1 हार है और 2 चैन हैं और चूड़ियाँ हैं 4 जोड़ी। हाँ, और 8-10-15 हज़ार कैश है। टोटल कितने लाख की चोरी हुई है? 6-7 लाख का नुकसान है कम से कम। अलवर शहर में पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। रविवार को काली मोरी फाटक के समीप हीराबास में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। स्थानीय निवासी ओम प्रकाश ने बताया कि क्षेत्र में करीब 2 साल से जल संकट व्याप्त है। यहाँ बामुश्किल बोरिंग हुई, लेकिन दूसरी तरफ रहने वाले लोग पानी इस ओर नहीं पहुँचने देते। इसके अलावा अवैध कनेक्शन किए जा रहे हैं। इसी बात को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया है। निवासियों ने जनप्रतिनिधि और अधिकारियों पे इस और ध्यान नहीं देने का आरोप भी लगाया। ये हमारे पानी की कम से कम ना तो 1.5 साल से परेशानी आ रही है। पहले हमारे गली में स्कूल से आगे पानी पहुंच नहीं रहा है और अब बोर हुई है तो बोर को भी है जो पानी पहुंचने नहीं दे रहे। मोहल्ले में बीच में पाइप हटा कर है जो टैंक भरे जा रहे हैं। अवैध रूप से काम में लिया जा रहा है पानी को और हमारे पानी की प्यास अभी तक हमारे मोहल्ले में पानी नहीं पहुँच पा रहा है। जल विभाग को शिकायत दी आपने भी? हाँ, शिकायत दे दी और जीएम को, वो उसको भी बोल दिया, जेएन को बोल दिया। वो भी बार बार यही कह रही है कि जो मैं करूँगी समाधान करूँगी। और आज 4-5 दिन में बोर चला है तो इन्होंने पाइप हटा के और पानी भरे जा रहा है, टैंक भरे जा रहे हैं और हमारे मोहल्ले में बिल्कुल पानी नहीं जा रहा है। पूरा पाइप हटा कर इन्होंने पानी को उधर ले लिया है अपनी तरफ। कोई कनेक्शन भी नहीं है और कोई कनेक्शन भी नहीं है उधर उनके पास कोई कनेक्शन भी नहीं है सरकारी। अवैध रूप से लाइन काटी जा रही है हमारी पानी की। प्रजापति समाज ने 7% आरक्षण और प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा समाज के लोगों को टिकट देने की मांग उठाई है। रविवार को शहर के कंपनी बाग में प्रजापति महाकुंभ का आयोजन हुआ। यहाँ अलवर जिले के अलावा कई राज्यों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। महाकुंभ में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री लोकेश प्रजापति और विशिष्ट अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेंद्र गोयल मौजूद रहे। इसके अलावा पूर्व प्रदेश मंत्री सरोज, भाजपा प्रवक्ता मदन, शहर विधायक संजय शर्मा और कुम्हार प्रजापत समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र एवं महासचिव सुरेश मौजूद रहे। इस अवसर पर वक्ताओं ने कुम्हार प्रजापत समाज को मुख्य धारा में जोड़ने की बात कही। वहीं संयोजक राजीव प्रजापति ने बताया कि कांग्रेस ने इस आयोजन की अनदेखी की है और उनका कोई भी जनप्रतिनिधि यहां नहीं पहुंचा। कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। की बात जो है, राजनीतिक दलों से हमने भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टियों को आमंत्रित किया था, लेकिन कांग्रेस का यहाँ कोई भी नेता मंच पर नहीं आया है। निश्चित तौर पर कांग्रेस के प्रति आज इस इतने बड़े मंच पर समाज की अनदेखी करना, समाज के नेताओं के माध्यम से, वक्ताओं के माध्यम से समाज निश्चित तौर पर निराश हुआ है कि हम उनको आमंत्रित कर रहे थे, सम्मान देना चाह रहे थे, लेकिन कार्यक्रम में नहीं पहुँचे। ये उनकी विडंबना है या फिर मैं समझूं कि वो समाज को कुछ समझना नहीं चाह रहे हैं, तो इसका खामियाजा तो निश्चित तौर पर 2023 विधानसभा चुनाव में उनको भुगतना पड़ेगा। तो समाज भी क्या उनको कुछ नहीं समझेगा? समाज तो निश्चित तौर पर समझने वाला है। आज समाज 27 तारीख को बड़े मंच पर आया है तो समझने के लिए आया है, अंगड़ाई ली है। निम्स जयपुर में NUJI का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित हुआ। इसमें अलवर से भी प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान मीडिया जगत के समक्ष चुनौतियों और उनके समाधान पर चर्चा हुई। जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र कुमार बसेंद्र के अनुसार इस दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत की संस्कृति को सनातन बनाए रखने में पत्रकारिता का बड़ा योगदान है। उन्होंने राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन किया। उन्होंने पेड न्यूज के बढ़ते चलन पर भी चिंता जताई। देश में ऐसे निकाले जा सकते हैं, ढूंढे जा सकते हैं, जिन्होंने भारत के बाद में आविर्भूत हुई ऐसी सारी संस्कृतियां काल के प्रभाव में, काल के कपाल के थपेड़ों में समाप्त हो गई, लेकिन भारत की संस्कृति को सत्य, सनातन, निरंतर, नूतन बनाए रखा। उनमें से पहली चीज होगी कि भारत में ये भगवा का वेश धारण करके समाज को धर्म के बंधन से चला करके, से बांध करके सन्मार्ग पर चलाने की जो परंपरा थी,
मैं दाती महाराज को प्रणाम करते हुए उस परंपरा का नमन करना चाहता हूं। उधर उद्घाटन सत्र में भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, विधायक रामलाल शर्मा, पूर्व सांसद नारायण पचारिया, वरिष्ठ पत्रकार गोपाल शर्मा, पवन अरोड़ा और शनि धाम के पीठाधीश दाती महाराज आदि अतिथि रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देना चाहूंगा। बंधुओं, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ये बात सही है कि लोकतंत्र के रक्षक के नाते पहचाने जाने वाला ये मीडिया जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना और सरकार की आवाज को जनता तक पहुंचाना, इस प्रकार जनता और सरकार के बीच में सेतु का काम करने वाले आप सभी मीडिया के भाई हैं। आइए, लोकतंत्र के रक्षक मीडिया को कहते हैं। मुझे याद आ रहा है 25 जून 1975 की वो घटना, वो काली रात, उस समय लोकतंत्र पर जबरदस्त प्रहार हुआ, मूलभूत सुविधाओं को रोक दिया गया। आप में से कई ऐसे पत्रकार होंगे जो उस रात्रि के शिकार भी हुए। मैं स्वयं उस समय का साक्षी हूँ। 25 जून 1975 को लोकतंत्र के रक्षकों में याद दिलाना चाहूंगा कि वो रात ऐसी रात थी कि सवेरे होते होते संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर सभी नेताओं को जेल के अंदर बंद कर दिया, पत्रकारों को मना कर दिया, कुछ छाप नहीं सकते, सेंसरशिप लागू हो गई और तो और बहुत सारे पत्रकारों को जेल की शिकंज के अंदर भी डाल दिया। भाइयों, लोकतंत्र के रक्षक हम इसलिए भी आपको कहेंगे कि वास्तव में उस संघर्ष के टाइम में आप सभी ने, पत्रकार भाइयों ने हमारा साथ दिया और आवाज बुलंद हुई, जबरदस्त आंदोलन भी चला और लोकतंत्र की बहाली हुई उस समय। इसीलिए मैं सोचता हूं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ और लोकतंत्र के रक्षक इस नाम से हमारे सभी पत्रकार भाई जाने जाते हैं। 2 दिवसीय पत्रकारों का सम्मेलन जयपुर में आयोजित हुआ है। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की ओर से आयोजित उस कार्यक्रम में, राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मुख्य अतिथि रहे। इसके अलावा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अध्यक्षता की और दाती महाराज के अलावा डॉक्टर पंकज सिंह और चौमू विधायक रामलाल शर्मा सहित कई इसमें विशिष्ट अतिथि रहे। इस अवसर पर 2 दिन तक चले इस कार्यक्रम में पत्रकारों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया और पूरे देश से करीबन 22 राज्यों से 1500 पत्रकार इसमें शामिल हुए हैं। अलवर जिले से करीबन 1 दर्जन पत्रकार विभिन्न कस्बों से और अलवर से विभिन्न गाड़ियों में गए और सम्मेलन बहुत शानदार रहा। इसके सफल आयोजन के लिए सभी पत्रकारों को मैं बधाई देता हूँ। मैं पुष्पेंद्र कुमार, अलवर जिलाध्यक्ष, जार अलवर। अरावली बिहार थाना पुलिस ने चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एएसआई सुखराम ने बताया कि विवेकानंद नगर निवासी राम नरेश ने प्रकरण दर्ज करवाया था। यह लोग गांव गए हुए थे, पीछे से अज्ञात चोर ने घर में घुसकर सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए। पकड़ा गया आरोपी जाहिद ग्राम बल्लाना का निवासी है। राम नरेश सनौ बनवारी निवासी विवेकानंद सेक्टर नंबर 4 शिवलाल मेंबर कुआ के पास ने मुकदमा दर्ज कराया है कि 1960 को मैं व मेरा परिवार अपने गांव चले गए। पीछे से किसी अज्ञात चोर ने ताला तोड़कर ने सोना चांदी जेवरात और रुपए चुरा कर ले गया। इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उससे सीसी फुटेज के आधार पर मुलजिम जाहिद सनोब जफरू जाति में निवासी बल्लाना को गिरफ्तार कर लिया है। अनुसंधान जारी है। कहाँ से गिरफ्तार किया है इसको जय समंद रोड से पाड़। आम आदमी पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के जिलाध्यक्ष सलामुद्दीन ने खुद के इस्तीफा देने की बात को गलत ठहराया है। उन्होंने बताया कि कुछ लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं। सलामुद्दीन ने कहा कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है, वहीं चुनाव से पूर्व उन्हें लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। अध्यक्ष के अनुसार वे आप पार्टी के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। सर, ये जो अफवाह उड़ रही है, जैसे कोई लोग बात कहते हैं ये बसपा में गया, कोई कुछ कहता है, ये अफवाह सभी गलत है। ये तो भाईचारे से, भाईबंदी से भी फोटो खिंचवा सकते हैं आदमी, दोस्ती से भी खिंचवा सकता है।
मुझको कोई ज़्यादा तजर्बा नहीं, मैंने कोई लिख के नहीं डाला है, मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है, मैं जहाँ था वहीं पे बना हुआ हूँ। कौन सी पार्टी में? मैं आम आदमी पार्टी में जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग से हूँ, अलवर से जी। तो कुछ लोग भ्रांतियाँ फैलाएं इस तरह की, ये कुछ लोग जो फैला रहे, अफवाह फैला रहे, जो पार्टी को तोड़ने का काम करे, खुद तो तोड़ते हैं, दूसरे के बदनाम करते हैं। खुद तो देखे क्या क्या है, हमारा काम देखते हैं, देखो ने विनय मिश्रा जी को पता है हमारा काम का। हमने सबसे पहले फर्स्ट में अलवर आए थे कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए, हमने बहुत ही धूमधाम से रामगढ़ की तरफ से अच्छा स्वागत किया था। उनको भी पता है, हमने बिजली घर जेल चौराहे से अम्बेडकर चौराहे के बीच में जो हमने स्वागत किया था, सबको यादगार स्वागत है, सब पहचानते हैं। हमने बगैर किराए पर स्वागत किया था विनय मिश्रा का एक बार, और कई बार स्वागत किया। सब में हम भाग लेते हैं, सभी हम कार्यक्रम में जाते हैं, सब काम करते हैं, आगे भी जाएंगे और जाते रहेंगे। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शहर में नगर परिषद और होप सर्कस के आसपास राखी की दुकानें लग चुकी हैं। यहाँ मौजूद एक विक्रेता ने बताया कि वे अनेक वर्षों से इस पर्व पर दुकान लगा रहे हैं। वहीं राखियों की खरीद अलवर के अलावा बाहर से भी की जाती है। क्या नाम है आपका? राहुल। कब से लगा रहे राखी की दुकान? 20-25 साल। 20-25 साल से यहीं बाजार में लगाते हैं, राखी पे लगाते हैं। अब कहाँ से लाते हैं आप? अलवर से भी लेते हैं, दिल्ली से भी लाते हैं। किस किस तरह की राखियाँ हैं आपकी? सब तरह की फैंसी राखी, होम वाली राखी, इस तरह की। वहीं पंडित राजेंद्र शर्मा ने बताया कि 30 अगस्त को रात 9 बजे के बाद राखी बांधने का मुहूर्त रहेगा। इसके अलावा 31 तारीख को भी राखी का पर्व मनाना शुभ रहेगा। मेरा आप सभी से आग्रह, क्योंकि 30 तारीख को पूर्णमासी 10:45 को आएगी, उससे पहले चतुर्दशी है और 10:47 पर भद्रा लग जाएंगी और रात को 9:02 पर ये भद्रा खत्म होंगी। तो इसलिए कुछ लोगों से 9:02 रात्रि को और पूरी रात्रि को रक्षाबंधन मनावे। और मेरा तो ये मानना है, शास्त्र का भी मानना है कि उदया तिथि को
जो पूर्णमासी मन रही है, सत्यनारायण का व्रत मना रहे हैं, तो अतः 31 तारीख को रक्षा सुदान का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाना चाहिए और सत्यनारायण का व्रत भी उसी दिन है। तो ऐसा आग्रह है कि आप भद्रा काल में राखी न मनावें मेरा आपसे, क्योंकि पृथ्वी लोक की भद्रा सुख और दुख के कारक मानी जाती है। इसलिए ये रक्षाबंधन पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ 31 तारीख को मनावें। और अगर जल्दी भी है, अगर मनावें तो रात्रि को 30 तारीख को 9:05 के उपरांत रक्षा विधान बांध करके रक्षा पर्व का मनाना चाहिए। मनुमार्ग स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में पुत्रदा एकादशी श्रद्धा के साथ मनाई गई। पंडित राजेंद्र शर्मा ने बताया कि 15 दिवसीय झूला उत्सव की शुरुआत भी हो गई है। वहीं इसके तहत 31 अगस्त तक विभिन्न मंदिरों में कार्यक्रम होंगे। उन्होंने इस बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। आज श्रावण शुक्ला एकादशी से भगवान के मंदिरों में हिंडोला उत्सव मनाए जाते हैं। वैसे तो कई मंदिरों में श्रावण शुक्ला दोष से और दोष तक मनते हैं, परंतु हमारे यहाँ तो श्रावण शुक्ला एकादशी से और रक्षाबंधन तक का झूला उत्सव मनाए जाते हैं। झूले में भगवान को पधराते हैं, जोटा देते हैं, भगवान सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। ये हिंडोला उत्सव तीज से मनते थे, परंतु रक्षाबंधन की एकादशी और 5 दिन का जो 5 दिवस है उसी में झूला उत्सव होता है। हमारे श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर में से भी आज से अभी षोडशोपचार की पूजा हो रही है, मंगलाचरण हो रहा है और भगवान का झूला उत्सव की मंगल कामना के भगवान का झूला उत्सव की तैयारी हो रही है। भगवान को झूला में पधराया जा रहा है, भगवान को सभी भक्त लोग झोटा दे रहे हैं और एक एक झोटे से अपनी मंगल कामनाओं की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान श्री लक्ष्मीनारायण सबकी मनोकामना पूरी करें। अलवर शहर के करौली कुंड स्थित गायत्री शक्तिपीठ में रविवार को आत्मीयता विस्तार कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय युवा सम्मेलन के तहत हुए आयोजन में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और झुंझुनू के युवाओं ने भाग लिया। गायत्री शक्तिपीठ से जुड़े मनोज शर्मा ने बताया कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के विचार क्रांति अभियान के तहत युवाओं को दिशा देने के लिए कार्यशाला की जा रही है। इसके अलावा गायत्री शक्तिपीठ द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान और पर्यावरण संस्कार आदि के तहत हुए कार्यों पर चर्चा की गई है। गायत्री शक्तिपीठ करौली कुंड अलवर पर अलवर, भरतपुर, करौली, झुंझुनू और धौलपुर के युवाओं द्वारा एक आत्मीयता कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला का उद्देश्य आत्मीयता का विस्तार करना है। इस दौरान इन 5 जिलों से पधारे हुए युवा आपस में अपने अपने क्षेत्र में किए जा रहे मिशन के कार्यों के बारे में जानकारी दे रहे हैं और आगे मिशन की कौन सी ऐसी नई गतिविधियां हैं जो युवाओं के द्वारा की जा सकती हैं, उनके बारे में भी एक दूसरे को बताया जा रहा है और इस बारे में चर्चा करके एक कार्य रूप का आयोजन, एक रूपरेखा तैयार की जा रही है। इस दौरान हमारे जिला युवा प्रभारी श्री जितेंद्र यादव जी ने भी इस बात पर जोर दिया है कि आने वाले समय में युवा ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में काम करें और हमारे कई वरिष्ठ परिजनों द्वारा भी ये बताया जा रहा है कि जिस राष्ट्र का युवा जितना ज़्यादा सशक्त होगा वो राष्ट्र उतना ही तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। यादव सभा शहर अलवर की बैठक रविवार को पुलिस लाइन रोड स्थित राधा कृष्ण मंदिर में आयोजित की गई। बैठक में समाज की ओर से आगामी 7 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर शोभा यात्रा की तैयारियों पर चर्चा की गई। साथ ही पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई। प्रवक्ता पंकज यादव और महामंत्री नरेंद्र यादव ने बताया कि हर साल समाज की ओर से जन्माष्टमी पर्व पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। 7 दिसंबर को जो जन्माष्टमी का पर्व है उसकी तैयारियों को लेकर आज बैठक हो रही है, जिसमें जो भी जन्माष्टमी के झांकियाँ और जो भी होगी उनकी तैयारी। यादव सभा शहर अलवर की ओर से हर वर्ष जन्माष्टमी के पर्व पर एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी जन्माष्टमी के पर्व पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके संबंध में आज मंदिर के प्रांगण में उसी कि जन्माष्टमी पर्व की तैयारियों के विषय में आज मीटिंग रखी गई है, जिसमें व्यापक रूप से जन्माष्टमी पर क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे उस विषय पर चर्चा की जा रही है। तैयारियां पूर्व से ही हमारी जारी हो चुकी हैं, जिसके संबंध में एक समीक्षा बैठक भी रखी गई है कि अब तक क्या क्या कर लिया गया है। उन्हीं विषयों को लेकर के आज बैठक है। आदिनाथ जैन शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष पद के चुनाव रविवार को स्कीम आर्ट स्थित परिसर में करवाए गए। सुबह 9 बजे मतदान आरंभ हुआ। वहीं संस्थान के बाहर जैन समाज से जुड़े प्रत्याशियों और लोगों का जमावड़ा रहा। साथ ही पुलिसकर्मी तैनात रहे। सहायक निर्वाचन अधिकारी पंकज शर्मा ने बताया कि 11 प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव मैदान में हैं। साथ ही कुल 2947 मतदाता हैं। मतदान के बाद देर शाम तक मतगणना का दौर जारी रहा।
ये आदिनाथ जैन शिक्षण संस्थान के चुनाव हैं जो एक पद अध्यक्ष पद के लिए है, जिसमें 11 उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और 2924 कुल मतदाता हैं और 1 से 23 आजीवन मतदाता है। इस प्रकार 2947 वोटर हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 9 बजे से 4 बजे तक वोटिंग मतगणना का टाइम है और उसके बाद 4:30 बजे से मतगणना परिणाम आने तक घोषित की जाएगी। कितने और इस हेतु 5 बूथ बनाए गए हैं। 5 बूथों पे सीरियल वाइज डिवाइडेशन है। एक बूथ पे 600-650 के वोटिंग के करीब वोटर हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग शांतिपूर्ण तरीके से करेगा। शांति कुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में थैलेसीमिया जांच एवं रक्तदान शिविर लगाया गया। दक्ष वेलफेयर सोसाइटी एवं रोटरी क्लब अलवर शौर्य की ओर से कैंप का आयोजन हुआ। सोसाइटी के अध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि शिविर में बोन मैरो ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ डॉक्टर सत्येंद्र कटेवा पहुंचे। उन्होंने पीड़ित बच्चों की निःशुल्क जांच कर परामर्श दिया। साथ ही बताया कि थैलेसीमिया रोग होने के कारण एवं बचाव के उपाय क्या है। दक्ष वेलफेयर सोसाइटी और रोटरी क्लब अलवर शौर्य की ओर से थैलेसीमिया अवेयरनेस प्रोग्राम का कार्य किया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर सत्येंद्र कटेवा जी जो हेड हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट, पीडियाट्रिक, हेमाटोलॉजी और ऑन्कोलॉजी के, द्वारिका दिल्ली मणिपाल हॉस्पिटल से आ रहे हैं। वो थैलेसीमिया के बारे में और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में जानकारी देंगे कि थैलेसीमिया होता क्यों है, उसकी इलाज क्या है और हमको और आपको थैलेसीमिया कैरियर की जांच क्यों करानी है। साथ ही साथ थैलेसीमिया बच्चों के सहायता ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारा लक्ष्य लगभग 50-60 डोनेशन करना है। और साथ ही थैलेसीमिया कैरियर की जांच भी यहाँ कराई जा रही है। यदि कोई इच्छुक है या करना चाहें तो इन फ्यूचर भी हम उस जांच को रेगुलर कराने के जांच निःशुल्क की जाएगी क्या? नहीं, अभी थैलेसीमिया कैरियर की जांच 800 रुपये पर कैंडिडेट है। अगर स्ट्रेंथ बढ़ती है तो हम इसको निःशुल्क भी कराने की कोशिश करेंगे। अलवर बायोमेडिकल वेस्ट विषय पर 2 दिन की कार्यशाला आयोजित की गई है। इसका आयोजन IMA की अलवर इकाई और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया। इसके तहत नर्सिंग स्टाफ एवं चिकित्सकों को बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। डॉक्टर SC मित्तल ने बताया कि इस दौरान दिल्ली से आए अनेक वक्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान सर गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर अनुपम सचदेवा ने मेडिकल अपशिष्ट के निस्तारण की प्रक्रिया के बारे में बताया। सर, इस तरह की हमारे को सबको मालूम है कि जो वेस्ट हॉस्पिटल्स में प्रोड्यूस होती है 2 किस्म की हो सकती है। एक तो वो जो कि आम वेस्ट होती है, जैसा कोई मरीज़ है उसने खाना खाया या फ्रूट खाया, उसका छिलका फेंक दिया, तो दैट इज़ हाउस होल्ड वेस्ट। उसको तो हम वैसे ही डिस्पोज ऑफ करते हैं जिस तरह हाउस होल्ड वेस्ट को किया जाता है। दूसरी वेस्ट है जिस तरह आपकी लेबोरेटरी से, प्रयोगशाला से ब्लड के सैंपल्स है वो, या एक्सरे डिपार्टमेंट से जो उनका एक्सरे फ्लूइड है वो, या किसी का ऑपरेशन हुआ उसके हमने जो अंग निकाला या कुछ किया तो उसमें से टेस्टिंग के बाद उसको डिस्पोज ऑफ करना है, या किसी लेडी की DNC हुई तो उसमें जो प्रोडक्ट्स निकले उनको डिस्पोज ऑफ करना है। फिर आपकी नीडल्स, जो आपके ब्लेड्स हैं, जो आपके ब्लड बैग्स हैं, जो आपके यूरिन बैग्स हैं, IV ट्यूब्स हैं, IV बॉटल्स हैं, वो वेस्ट, ये वेस्ट जो है ये दिस इज़ नोन एज बायोमेडिकल वेस्ट फ्रॉम द हॉस्पिटल। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? एक तो प्रॉब्लम है कि इन्फेक्शन फैलने की प्रॉब्लम होती है, जिसको हम कहते हैं इन्फेक्शियस वेस्ट, तो हमारे को उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना होगा। दूसरा होता है कि जो केमिकल्स और ड्रग्स हैं या न्यूक्लियर मेडिसिन के जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं उनका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए था, क्योंकि वो बायो हैजर्ड होते हैं टू द जनरल पब्लिक एंड देयर हेल्थ। तीसरी जो चीज़ है जो है कि जैसे आपके प्लास्टिक की चीज़ें हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होती हैं, तो उनका भी प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। सो दिस इज़ नोन एज बायोमेडिकल वेस्ट, और इसके लिए खास रूल्स बने हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कि हर चीज़ को सेग्रीगेट करके रखना है। जैसा फॉर एग्जांपल हमारे घर में भी जो होता है, हम ये कहते हैं कि जो सब्जी और फ्रूट वाली वेस्ट है उसको सेपरेट रखो, वो कंपोस्टिंग के लिए जाएगी, और जो पेपर या प्लास्टिक है उसको सेपरेट रखो सो दैट वो रिसाइकलिंग और अपसाइकलिंग के लिए जाए। आप उसको मिक्स नहीं कर सकते। उसको मिक्स नहीं करना आपने
ईंटें, रेड़ा, रोड़ी, बजरी अगर कहीं कंस्ट्रक्शन हो उसके साथ नहीं मिक्स करना। इसी तरह ही जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको हम सेपरेट करते हैं। कुछ वेस्ट होती है जो इंसिनरेशन के लिए जाती है, जिसको हम कहते हैं कि ये ब्लड प्रोडक्ट्स या बॉडी के हिस्से, पार्ट्स जो है उनको हम येलो बैग में डालते हैं, उनको सीधा के सीधा इंसिनरेशन के लिए लेके जाते हैं ताकि वो ख़त्म हो जाए। फिर कुछ वेस्ट होती है जिसको हम कहते हैं शार्प्स। शार्प्स में आते हैं आपके एम्प्यूल, वायल की, ग्लास की चीज़ें, फिर आपके ब्लेड्स, नीडल्स। उससे हमारे को खतरा ये होता है कि किसी को लग जाए तो उसको इन्फेक्शन हो सकता है उसके। वो हमारे को एक सेपरेट काइंड ऑफ बैग में करना होता है जो कि पंक्चर प्रूफ बैग होता है, और उसको फिर अलग वे ऑफ बिफोर हम इनको फेंकते हैं, नीडल जैसा है किसी मरीज पर यूज़ हुई तो उसको हम डीस्टरलाइज करते हैं, स्टरलाइज करते हैं ताकि कि वो इन्फेक्शन भी ना आगे पास कर सके। शहर में जेल सर्किल के पास एक बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इसके चलते घायल बाइक सवार विक्रम का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। इस युवक की जेल चौराहे के पास चटाई एवं पर्दे की दुकान है। जब वह खाना खाने के लिए जा रहा था तो इसी दौरान जेल चौराहे के पास अज्ञात वाहन ने विक्रम की बाइक को टक्कर मार दी। स्थानीय लोग एम्बुलेंस की सहायता से युवक को लेकर सामान्य चिकित्सालय पहुंचे। एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, किसने टक्कर मारी? पता ही नहीं चला कब कैसे हो गया। अज्ञात वाहन था। तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? भाई मैं खाना खाने के लिए आ रहा था जेल चौराहे से। जेल चौराहे से? बिजलीगढ़ चौराहे पे पैदल आ रहे थे? नहीं, मोटरसाइकिल से। मोटरसाइकिल पे? तो ये टक्कर कहाँ लगी आपको? भाई टक्कर ये जेल चौराहे पे हुआ मेरे साथ। जेल चौराहे पे हुआ है? और जेल चौराहे से आ रहे थे आप? वहाँ पे क्या करते हो आप? छटाई पर्दे की दुकान है सर, मैं अपने छटाई पर्दे की दुकान लगाता हूँ। जेल चौराहे पे ही? जी। तो वहाँ से निकलते समय एक्सीडेंट हुआ? यस सर। कहाँ के निवासी हो आप? सर वैसे तो सर इसी सर यूपी से हैं, बाकी रेवाड़ी में सर काफ़ी साल हो गया है। हाँ? रेवाड़ी में सर काफ़ी साल हो गया। रेवाड़ी में? यस सर। यहाँ पे कहाँ रहते हो आप? यहाँ पे सर जेल चौराहे रहता हूँ। जेल चौराहे रहते हो। और यहाँ मिलेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर।
कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के नंगली सात गांव में खातेदारी की जमीन पर स्टे के बाद भी अवैध रूप से मिट्टी बजरी का दोहन हो रहा है। ऐसे में खेत में गहरी खाई हो चुकी है। खातेदार अमिताभ का कहना था कि कुछ दबंग लोगों ने जेसीबी से बजरी और मिट्टी खोदकर पूरी जमीन को उबड़-खाबड़ कर दिया है। मालाखेड़ा एसडीएम के स्थगन आदेश होने के बाद भी इस अवैध कार्य को रोका नहीं जा रहा है। एसडीओ को भी दे दी मैंने, लेकिन जो को बाद में भेजो खड्डे कर रहे हैं, बजरी अवैध खान चला रही लग रहा है, जो को बाद में लाठी डंडों को लेके भागते हैं काला धोड़ा, जो को बाद में खड्डा कर रखा है, बजरी निकाल रहे हैं। मुझे न्याय चाहिए, खेत बचाया जाए। आदमियों साथ मेरा लटका जो नहीं, एक अला आदमी हूँ मैं। जाते हूँ गांव में आता हूँ तो न कोई आएगा तो थोड़ी, हाँ जी, पीटने की धमकी देते हैं। बढ़ता हूँ न कोई थोड़ी तो आएगा नंगली घूमो और रास्ता थोड़ी है, वाकई बेजूद में वो दादागिरी करते हैं। कोई सोने नहीं देते हैं, धुमस खाना रेडियो बजाते हैं। भाजपा के शहर विधायक संजय शर्मा ने निशुल्क फूड पैकेट योजना में दिए जा रहे मसाले गुणवत्तापूर्ण नहीं होने के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से 5 किलो प्रति यूनिट निशुल्क गेहूं का वितरण लगातार किया जा रहा है, लेकिन राजस्थान सरकार ने यह वितरण 6 महीने से बंद कर दिया है। अब उसके स्थान पर मुख्यमंत्री निशुल्क फूड पैकेट का पैकेट दिया जा रहा है। विधायक शर्मा के अनुसार पैकेट के नाम पर उपभोक्ताओं को गुणवत्ताहीन सामग्री मिल रही है, जबकि भुगतान किया जा रहा है। प्रत्येक कार्ड पर, प्रत्येक यूनिट पर 5 किलो गेहूं निःशुल्क देने की जो योजना चला रखी है, और हमारे राजस्थान सरकार ने भी 5 किलो प्रति यूनिट राशन कार्ड पे गेहूं देने की योजना चला रखी थी। लेकिन पिछले 6 महीने से लगातार केंद्र का गेहूं तो राशन कार्ड के माध्यम से प्रत्येक यूनिट 5 किलो मिल रहा है। राजस्थान सरकार का जो गेहूं है 5 किलो प्रति यूनिट, वो राजस्थान सरकार दे नहीं रही थी। उसके बदले में उन्होंने अब राशन किट देना शुरू किया है, और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि इस राशन के किट में जिस प्रकार की सामग्री मिल रही है, जिस प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, प्रिंट में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है, वो गुणवत्ता की ना होकर के बहुत बुरी स्थिति का मसाला, चाहे तेल, चाहे खाद्य सामग्री मिल रही है। निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, क्योंकि आपको ध्यान हो, आदरणीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास जो खाद्य मंत्री भी हैं, उनके पास पहले ये काम था, उनसे काम लेकर के फिर दूसरी संस्था को दिया गया, और माननीय खाचरियावास साहब ने अखबार के माध्यम से इसका पुरजोर तरीके से विरोध भी किया था। मालाखेड़ा क्षेत्र की 108 एम्बुलेंस जर्जर हाल में हो चुकी है। चौमू गांव में मरीज लेने गई एम्बुलेंस रास्ते में ही खराब हो गई। इसके बाद ड्राइवर और नर्सिंग असिस्टेंट उसे मौके पर ही छोड़कर चले गए। इस वजह से यह सड़क मार्ग भी बाधित हो गया। नई 108 एम्बुलेंस को लेकर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली को अवगत कराने पर भी कार्रवाई नहीं हुई है। माचाड़ी कस्बे के सैनी समाज सहित अन्य समाज के लोगों ने चंद्रयान की सफल लैंडिंग को लेकर सामोद माता के मंदिर में भजन कीर्तन किया। इस दौरान कलाकार मक्खन लाल योगी, कालू राणा, सुभाष बागड़ी, सचिन योगी और अशोक कान्हा ने भजन प्रस्तुत किए। महाआरती के बाद सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस टिकट के दावेदार रविवार को स्वरूप विलास होटल पहुंचे। यहां प्रधान बीपी सुमन, दौलतराम जाटव और वीरवती सहित कांग्रेस कार्यकर्ता जयसिंह जाटव अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। उनका कहना था कि अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में जाटव मतदाता सबसे अधिक हैं, लेकिन उनकी उपेक्षा होती है। गौरतलब है कि अलवर ग्रामीण सीट से मौजूदा विधायक एवं कैबिनेट मंत्री बने टीकाराम जूली की पुख्ता दावेदारी है। वे मोती डूंगरी स्थित कार्यालय से कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। वहीं कार्यकर्ता उनके समर्थन में नारे लगाने के साथ ही गीत भी सुना रहे हैं। नाम जयसिंह जाटव है। अलवर जिला कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष प्रधान में कार्यरत हूँ। कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी के रूप में काम कर रहा हूँ और मैं अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांग रहा हूँ। मेरे का जो आधार है, मैं कांग्रेस पार्टी से 1993 से लेकर आज 2023 तक निम्न संगठनों में रहा हूँ। 2093 में मैंने बूथ पे काम किया, यूथ में काम किया, जिला कांग्रेस कमेटी में सचिव रहा
रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का ब्लॉक अध्यक्ष रहा। उसके बाद मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य रहा। उसके साथ साथ आज मैं जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी हूँ। लंबे अरसे से कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं जनरल सीट से 2 बार सरपंच का चुनाव जीता हूँ। मेरी ग्राम पंचायत निजामनगर से। पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपनी दावेदारी अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से करता हूँ। मेरा ये कहना है कि मैं अलवर ग्रामीण की एक महिला, अकेली एक महिला हूँ जो अपनी टिकट की दावेदारी कर रही हूँ। और मेरे जो अलवर ग्रामीण में जो मैंने जनता के बीच रह के जो काम किया है, जनता के बीच में रह के जो मैंने उनकी जानकारी ली, घर घर जाके उनकी समस्या सुनी, उनकी समस्या का मैंने समाधान भी किया। और नल, बिजली और पानी की जो समस्या थी वो उनको भी समाधान निकाला। और मेरा मानना है कि अगर अब की बार महिला 33% आरक्षण के लिए महिलाओं के लिए कहा गया था कांग्रेस पार्टी से कि अब की बार में 33% महिला को सीट दी जाएगी, तो मैं एक अलवर ग्रामीण से सिर्फ एक प्रत्याशी महिला हूँ। मेरा हक बनता है मुझे टिकट का मांगने का, और मैं पार्टी से चाहूँगी कि एक महिला को टिकट दिया जाए, जिससे इस बार हमारे ग्रामीण से कांग्रेस पार्टी की पुनः रिपीट सरकार विजय बना के हम देंगे सरकार। देखिए, जो जनता से सीधा जुड़ाव रखता है, जो जनता के हित की बात करता है, असली मायने में तो उसी का जो है कि प्रभाव भी रहेगा और वही यहाँ से नेता चुना जाएगा। कार्यकर्ता को टिकट दिया जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ग्रामीण के अंदर एक समुदाय, जाटो समुदाय है, इसकी अधिकता बहुत है वहाँ पर। 90% से ज़्यादा वो निवास करते हैं। इस बार ऐसा लगा कि जैसे कि जो वर्तमान में जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा इनकी अपेक्षा भी की गई है, तो ये बहुत गलत हुआ है, जो काफ़ी नाराज़गी भी है। तो हम ये जानते हैं, मैं अपने पक्ष की बात करूँ तो मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, ग्रामीण में निवास करता हूँ और यहीं से मैं जो है पढ़ा लिखा, यहीं पर मेरी नौकरी भी रही है। मैं एक्शन से रिटायर हुआ हूँ बिजली बोर्ड में, और मैंने काफ़ी अच्छी जनता से की सेवा भी करी। समाज से सीधा जुड़ाव रखता हूँ। वर्तमान में प्रधान पंचायत समिति किशनगढ़ भास हूँ। साथ ही कि मेरे द्वारा अनेक काम हमेशा किए गए और हमेशा समाज की सेवा की है। सब समाज मुझको समर्थन करता है। हर समाज के द्वारा मेरे ऊपर जो है कि काफ़ी कृपा रही है और एक रूबरू रहा है। मैंने जहाँ तक जब भी किसी ने मेरे द्वारा कोई चीज़ मांगी गई तो मैंने उसकी मदद करने में कसर नहीं छोड़ी। जी देखिए, हमारे साथ जो 6-7 जो कैंडिडेट हैं, 3 प्रधान हैं, वो हमारे साथ हैं। और अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पे जाटव बहुमूल्य क्षेत्र है और वर्तमान में मैं प्रधान पंचायत समिति उमरण से हूँ। तो ये मैं नहीं मांगा टिकट, ये गाँव वालों ने, क्षेत्र में ग्रामीण वालों ने बोला कि अब की बार यहाँ से जो कांग्रेस का प्रत्याशी है उसमें जनता के प्रति रोष है और कांग्रेस पार्टी की टिकट यहाँ से पिट सकती है, इसलिए आपको यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। आपके अंदर काबिलियत है। 2 साल जो हमने प्रधान पद पे रहते हुए अलवर ग्रामीण की जनता के अंदर जो कार्य किया, चाहे वो सड़क का हो, पानी का हो, नाली का हो, बोरिंग का हो, अधिकतर हमने लोगों की समस्याओं का समाधान किया और उनका कोई भी कार्य पड़ा हमसे आधी रात पे भी उनके साथ कंधे से कंधे मिला के हम चले। इस प्रकार से लोग हमारे काम से खुश हैं और कांग्रेस पार्टी तक हमने ये बात पहुंचाई कि अब की बार अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की सीट पिटेगी। अगर किसी जाटव को टिकट नहीं दिया तो जाटव भी वो होना चाहिए, यहाँ का वोटर लिस्ट के अंदर अलवर ग्रामीण में नाम होना चाहिए उसका, लोकल नहीं, कोई जाटव कैंडिडेट और अपने क्षेत्र का, अपने ग्रामीण का होना चाहिए। जाटव सीट यहाँ से निकल के जाएगी। खेड़का ग्राम पंचायत में मनरेगा मजदूरों ने पहाड़ी पर पौधरोपण कर इसे हरा भरा बना दिया है। गौरतलब है कि गत वर्ष भी इस पहाड़ी पर सैकड़ों की तादाद में पौधे लगाए गए थे। इनमें से अधिकांश पौधे अब बड़े हो गए हैं। यह पहाड़ी अहमदपुर के समीप स्थित है। चारों ओर तारबंदी कर इसे सुरक्षित भी किया गया है। खेड़का ग्राम पंचायत में पौधरोपण का कार्य किया जा रहा है। ये जो मनरेगा की जो लेबर है ना, उनसे सैकड़ों की तादाद में। कौन कौन से? छायादार पेड़ हैं, सफेदा के हैं, फूलदार पौधे हैं।
रक्षाबंधन पर्व को लेकर अकबरपुर क्षेत्र के बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है। साथ ही राखियों सहित मिठाइयों की दुकानें भी सज गई हैं। रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के आधार पर इस बार पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त की शाम को शुरू होकर अगले दिन 31 अगस्त तक रहेगी। इस वजह से रक्षाबंधन 2 दिवस तक मनाया जा सकेगा। अभी सिटियों में तो है, लेकिन यहाँ जो गाँव में तो अभी धीमी है अभी तो, क्योंकि लोग अभी प्याज लगाने में व्यस्त है। कोई बाजरा थे, अभी बरसात में उसको पानी वानी देने के चक्कर में लगे हुए। लेकिन अपनी कोशिश ये रहती है, दुकानदार भी तो पहले से माल ला कर लगाना। पंडितों की कृपा से ये हमको सूचना मिली है कि भाई 2 दिन की राखी है। 30 तारीख को भद्रा लग जाएगी, 30 तारीख को तो ही भद्रा, और 31 तारीख को सुबह के मुहूर्त के अंदर सुबह 7:23 तक आखिरी समय तक कोई जैसे मनान खाए मनान, सुबह 7:23 तक इसको शुभ माना गया है। जैसी जिसकी प्रवृत्ति ऐसे मना ले। और अकबरपुर थाना अंतर्गत धवाला गांव में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में लाठियां चल गई। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। धवाला गांव निवासी कमल सिंह नरूका ने बताया कि उनकी जमीन पर कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं। इन्होंने हमले का प्रयास भी किया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामला शांत करवाया गया। जमीन हमने पैमाइश करे, हमारी जमीन बंद रखी है। अब उस पर नाजायज कब्जा करने के चक्कर में इसने अलवर से गुंडा लेकर आया है। कौन? वरुण यादव, कपिल यादव, नरेंद्र यादव का लड़का है कपिल यादव, वरुण यादव। ये 5-7 गाड़ी भर के गुंडा लेकर है विद हथियारों से, पिस्टल वगैरह लहरा दे रोड पे। और हमने सामना नहीं किया, नहीं हमारे पर गोली चलते ही आप वीडियो है इसमें लाठी। वो कौन सी ये घटना है? ये धवाला रिसोर्ट के सामने। और आइए अब आपको ले चलते हैं खैरतल तिजारा की जिले की खबरों की ओर। वैश्य महावर महिला मंडल द्वारा तीज महोत्सव खैरतल के महावर भवन में आयोजित किया गया। अध्यक्ष तृप्ति महावर ने बताया कि शनिवार देर शाम तक यह आयोजन चला। इस दौरान महिलाओं द्वारा झूला झूलने के साथ ही गीत प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पश्चिमी क्षेत्र दिल्ली की उपाध्यक्ष रेखा महावर रही, जबकि अध्यक्षता सुनीता महावर ने की। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर।
कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बात करते हैं किशनगढ़ वास की, जहां रेफरल चिकित्सालय परिसर में ट्रांसफार्मर पोल से करंट लगने से 30 वर्षीय युवक झुलस गया। बहादुरपुर का कृष्ण यहाँ चाय की थड़ी लगाता है, वहीं आसपास के लोगों ने उसे तत्काल चिकित्सालय पहुंचाकर जान बचाई। भिवाड़ी के काली खोली स्थित बाबा मोहन राम मंदिर में रक्षाबंधन पर 3 दिवसीय लखी मेला शुरू होगा। वहीं आईजी उमेश चंद दत्ता और एसपी करण शर्मा ने यहां सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सैनी और डीएसपी सुजीत शंकर भी मौजूद रहे। उधर रविवार को एकादशी पर बाबा मोहनराम की परिक्रमा भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित की गई। इस मौके पर रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया गया, साथ ही रक्षा सूत्र बांधकर मिठाइयां वितरित की गई। भिवाड़ी का गंदा पानी धारूएड़ा में जाने से रोकने के लिए बनाए गए रैंप के बाद स्थानीय उद्योगों के समक्ष संकट खड़ा हो गया है। उधर खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा ने 31 अगस्त तक भिवाड़ी के सभी उद्योगों को कनेक्शन लेने का आदेश दिया है। इससे उद्योगों का घरेलू पानी खुले नाले में डालने के बजाय पाइपलाइन के जरिए सीटीपी तक लाया जाएगा। उधर इसे लेकर भिवाड़ी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सभागार में शनिवार को बैठक आयोजित हुई। इस दौरान अधिकारी अमित शर्मा ने कहा कि 31 अगस्त तक सभी उद्योगों को कनेक्शन लेना होगा। राज्य सरकार भिवाड़ी के गंदे पानी की समस्या के समाधान के लिए गंभीर है और जल्द ही इसके सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे। उधर अध्यक्ष प्रवीण लावा ने कहा कि नगर परिषद और रीको की ओर से नालों की सफाई नहीं करवाई जा रही, इसका खामियाजा उद्योगों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि 70% से ज्यादा उद्योग पानी बाहर नहीं छोड़ पा रहे हैं। वहीं संरक्षक सत्येंद्र सिंह चौहान ने भी अपने विचार रखे। तिजारा पंचायत समिति के प्रांगण में स्मार्टफोन लेने वालों की भीड़ लगी रही है, ऐसे में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी रही। वहीं मोबाइल दोपहर 2 बजे ही समाप्त होने के कारण रविवार को कुछ लोगों को मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। यहाँ मौजूद अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को इन सभी लोगों को मोबाइल वितरण किया जाएगा। हमारे यहाँ तिजारा पंचायत समिति में बहुत ही सुचारू रूप से कार्य चल रहा है। यहाँ कोई झगड़े फसाद की वैसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल शांतिपूर्वक काम चल रहा है। आज जैसा कि हमें मालूम हुआ है स्टॉक खत्म हो गया है, जो सोमवार को स्टॉक आ जाएगा और सोमवार से फिर वही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आज पंचायत है, चुहुड़पुर है और ततारपुर है, मसीत है, हमीरा का पंचायत है और मालियर जट है और ये अपने करीब 5-6 पंचायतें हैं, 5-6 पंचायत जिनका वितरण किया जा रहा है। अब इनको बता दिया गया है कि भाई स्टॉक खत्म हो गया है, तो आपका पुनः सोमवार को दोबारा मिल जाएगा। सोमवार को मिल जाएगा। एकादशी पर रविवार को श्याम सखा मंडल द्वारा रामगढ़ कस्बे के ठंडी महाराज मंदिर से खाटू श्याम जी की प्रभात फेरी निकाली गई। वहीं श्याम बाबा की आरती के बाद सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। प्रभात फेरी में अलवर के सर्जन डॉक्टर विजयपाल यादव भी अपनी टीम के साथ रामगढ़ पहुंचे, उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। उधर प्रभात फेरी का सब्जी मंडी में समाज सेवी गोविंद सैनी द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस दौरान नारायण महाराज, मुरली मोहनदास प्रभु, परम लाल यादव, सुरेश अवस्थी और विजय सिंह यादव आदि की मौजूदगी रही। रामगढ़ में श्याम सखा मंडल की तरफ से एकादशी पे नगर संकीर्तन था, जिसमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे का संकीर्तन किया गया, जिसमें बच्चों ने, महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, सबने जोश के साथ में भाग लिया। करीब 200-250 लोग थे, भक्त थे और पूरे रामगढ़ कस्बे के अंदर ये संकीर्तन किया गया। और इस संकीर्तन का मतलब ये है कि भगवान के नाम के प्रति आस्था लोगों में, और जो नहीं आ पाए इसमें, उनके कानों में नाम डालना। तुलसीदास जी कहते हैं, जिस कान के अंदर राम नाम नहीं जाता वो सांप के बिल के समान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो हमने कोशिश की है आज पूरा, और सभी ने सराहा है। करीब 2-2.5 घंटे हमने यहाँ कीर्तन किया है और बहुत अच्छा लगा सभी को। और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि इसको और जोश से करेंगे अगली एकादशी पर। रामगढ़ कस्बे में रविवार को भाजपा ने मोटरसाइकिल रैली निकाली। रैली भाजपा कार्यालय से शुरू होकर प्रमुख मार्गों से गुजरी। वहीं समर्थकों ने अपने अपने नेता के समर्थन में नारे लगाए।
उधर फीडबैक लेने के लिए आए यूपी के विधायक राजेश चौधरी ने बताया कि प्रत्याशी को लेकर अनेक गांवों में लोगों की राय जानी गई है। वहीं लोग सुशासन चाहते हैं। वहीं इस दौरान पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा सहित जया आहूजा, सुखवंत सिंह, रमन गुलाटी, राजेंद्र कसाना, अशोक चौधरी और पार्षद गगनदीप सिंह आदि मौजूद रहे। पार्टी के कार्यकर्ता के नाते पूरे राजस्थान के अंदर 200 विधायकों को प्रवास पर लगाया गया। 6 राज्यों से 200 विधायकों का चयन किया गया और राजस्थान की 200 विधानसभाओं पर एक विधायक की जिम्मेदारी दी गई। 19 तारीख से लेकर के आज 27 तारीख तक पूरे प्रवास का कार्यक्रम तय किया गया, डे टू डे। उसी कार्यक्रम के तहत यहाँ मेरा आना हुआ। आज लगभग 1 हफ्ते से अधिक समय यहाँ देने के बाद गांव-गांव जाकर के कार्यकर्ताओं से मिलकर, आम जनता से मिलकर, संगठन की अनेक प्रकार की गतिविधियों में हिस्सा लेकर मेरा ऐसा अनुभव है कि राजस्थान की जनता ऊब गई है अशोक गहलोत जी की सरकार से। वो चाहती है कि जल्दी से जल्दी इस सरकार को बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया जाए। ये स्थिति आज हो गई है। अराजकता की स्थिति राजस्थान के अंदर है, भ्रष्टाचार का बोलबाला राजस्थान के अंदर है, न्याय नाम की कोई चीज राजस्थान के अंदर नहीं है। लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। किशनगढ़ बास में भाजपा युवा मोर्चा के सम्मेलन का आयोजन गजानन गार्डन में किया गया। सम्मेलन की मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से विधायक डॉक्टर असीम कुमार रहे, जबकि अध्यक्षता पूर्व विधायक रामहित सिंह यादव ने की। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा युवा कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। वहीं राजस्थान में इसका अभाव नजर आता है। उधर पूर्व विधायक रामहित सिंह ने हर युवा कार्यकर्ता को 100 मिस्ड कॉल के जरिए सदस्य बनाने का आह्वान किया। उन्होंने खैरतल किशनगढ़ बास मार्ग पर स्थित टोल नाके को हटवाने पर भी जोर दिया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष उमेद भाया, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अभय सिंह, किशनगढ़ बास युवा मोर्चा अध्यक्ष तेज सिंह सैनी, मंडल अध्यक्ष उमेश कांत वशिष्ठ आदि मौजूद रहे। आपकी जो युवा शक्ति है, युवा शक्ति को एक निश्चित धारा प्रदान करना, निश्चित दिशा प्रदान करना, ये सरकार का दायित्व होता है। हमारे युवा और हमारी युवा शक्ति किसी भी हालत में बेरोजगार न रहे, अशिक्षित न रहे, उसके शिक्षा और उसकी रोजगारी की चिंता करना हमारा काम है। आप माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा संचालित युवा कल्याण विभाग, उसके वेबसाइट पे आप जाएं और देखें कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार युवा कल्याण के लिए कितनी योजनाएं चला रहे हैं। और आप राजस्थान सरकार की भी वेबसाइट पे जाएं युवा कल्याण के लिए, कि राजस्थान में युवा कल्याण के लिए कितनी योजनाएं चल रही हैं। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं सब आप सर्च करके देख सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश में भी जाएं कि उत्तर प्रदेश में युवा कल्याण के लिए कितनी योजनाएं चल रही हैं। सबसे बड़ी चीज इसमें आपका रोजगार और आपके पसंद के जो बहुत सारे युवा हैं जो खेल के प्रति उनकी रुचि होती है, बहुत सारे युवा हैं जो रोजगार के प्रति उनकी रुचि होती है, बहुत सारे युवा हैं जिनकी रुचि पढ़ने पढ़ाने में रुचि होती है, सांस्कृतिक कार्यों में रुचि होती है, कला में रुचि होती है। तो मैं एंटरप्रेन्योरशिप, कैसे युवाओं में एंटरप्रेन्योरशिप को जागृत करें, हम कैसे युवाओं को उनके इच्छा के अनुसार उनको कार्य दिलाएं और जो बेरोजगारी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या को हम दूर करें। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर प्रमुख दलों की सरगर्मियों ने पकड़ा जोर। प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया के तहत वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मोहन प्रकाश ने ली बैठक। भाजपा पर झूठ की राजनीति करने के लगाए आरोप। भाजपा ने प्रदेश सरकार पर कोरी घोषणाओं के लगाए आरोप। अंबेडकर नगर जिला कार्यालय पर प्रवासी विधायक ने की बैठक।
नौकरी के नाम पर 15 लाख की ठगी के आरोपी को दबोचा। सदर थाना पुलिस ने की झुंझुनू के शातिर की गिरफ्तारी। और सूर्य मकान से करीब 7 लाख के जेवर और नकदी किए पार। आनंद विहार रेलवे कॉलोनी में हुई चोरी। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।